The next sum on process costing. The question is here. Now, everyone, see, Jay Limited provides you the following information about their processes for the year ended 31st March 2014. ठीक है, अब एग्जाम में आपको कुछ भी रह सकता है, 31st March 19, 31st March 20, whatever. तो जो भी ईयर रहेगा वो ईयर आपको दिखा देना है, बस और कुछ नहीं. ठीक है. Now the next one. See, number of unit introduced. First, number of unit introduced. There are three process A, B, and C. Number of unit introduced is given 15,000, 4,600, and 4,000. Means in each and every process there is a what? Some raw material introduced या units introduced है. ठीक है. So first one is what your, this is what your basic, that is basic raw material introduced, which is also known as starting point input. Remember this. So this is what your input. Got it? Right? Now, what is given next? Rate per unit. What beta? Rate what per unit of unit introduced. So that is also given 40, 48, 55. Okay. So multiply करके amount निकाल लोगे आप. Then output during the year is given. What? Output during the year. बेटा अब output दिया है. Output is given in this question. So output मतलब क्या हो गया? ये actual output हो गया. अब मैंने क्या बताया? If actual output is given, then you have to make a working note number 1, that is quantity reconciliation. अब यहाँ आपको क्वांटिटी रिकंसिलेशन का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. उसके बाद सेकंड वर्किंग नोट अपना कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज सीपीओ. नेक्स्ट, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस. नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफर हुआ है? प्रोसेस ए में देखो 60% नेक्स्ट प्रोसेस और बाकी सोल्ड कर दिया आपने. ठीक है. बी में 50-50, नेक्स्ट प्रोसेस में 50%, बाकी सोल्ड. और सी में तो नॉर्मल सी बात है, नेक्स्ट प्रोसेस तो कुछ रहेगा नहीं. हाँ, 80% आपने सोल्ड किया और बाकी 20% फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर हो गया. ठीक है. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन. आगे नॉर्मल लॉस क्या दिया बेटा आपने को? नॉर्मल लॉस अपने को गिवन है, परसेंटेज ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड. नॉर्मल लॉस का परसेंटेज आपको दिया है. स्क्रैप पर यूनिट इज ऑल्सो गिवन. डायरेक्ट वेजेस आपका क्या है बेटा? एक्सपेंडिचर, तो डेबिट. डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट. फैक्ट्री ओवरहेड भी एक्सपेंडिचर है, डेबिट. राइट, जितने भी एक्सपेंडिचर है वो प्रोसेस में डेबिट हो जाएंगे. और सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है. सेलिंग प्राइस दिख रहा है, प्रोसेस ए का, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी का सेलिंग प्राइस इज गिवन. ओके, क्लियर. तो ये आपका क्वेश्चन है. अब प्रोसेस अकाउंट अपने को बनाना है. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू. सो फॉर सॉल्विंग द सम, डायरेक्टली जय लिमिटेड कंपनी नेम एट द टॉप. फिर प्रोसेस ए अकाउंट बना दिया, पर्टिकुलर यूनिट रेट रुपीज, पर्टिकुलर यूनिट रेट रुपीज. सेम प्रोसेस बी. फिर नेक्स्ट प्रोसेस सी अकाउंट. फिर अब क्वांटिटी रिकंसिलेशन का वर्किंग नोट क्यों बनाया इधर? लास्ट टू सम में नहीं बना था, इधर क्यों बना बेटा? क्योंकि क्वेश्चन में आउटपुट इज गिवन, एक्चुअल आउटपुट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज व्हाई वी हैव मेड इट. ठीक है. तो जब एक्चुअल आउटपुट दिया है तो एक्चुअल आउटपुट को नॉर्मल आउटपुट से कंपेयर करके यू कैन फाइंड आउट योर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन. दैट्स इट. बराबर, राइट. तो ये क्वांटिटी रिकंसिलेशन हो गया. उसके बाद सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट, वो तो कॉमन है. कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस में क्या आता है? ओनली डेबिट साइड टोटल, पता है ना? ओनली डेबिट साइड टोटल. फिर कॉस्ट ऑफ प्रोसेस में से क्या करते हैं हम लोग? लेस क्या करते हैं? लेस नॉर्मल लॉस का वैल्यू, तो आ जाएगा नेट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस. फिर नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड करके सीपीयू फाइंड आउट कर लेते हैं. दैट्स इट. ठीक है. तो ये आपका पूरा फॉर्मेट है. चलो नाउ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन देखो, उसके बाद सॉल्व करो. चलो सबसे पहला क्वेश्चन में बेसिक मींस बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, दैट इज इनपुट कितना है? देखो नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस पहला है 15,000 एट द रेट ऑफ 40. ठीक है, वो दिखा दो. उसके बाद डायरेक्टली आपको जितने खर्चे डेबिट साइड के वो दिखा दो, डायरेक्ट वेजेस, एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑल दैट. चलो लेट्स गेट रेडी एवरीवन. फर्स्ट सबसे पहले तो आ जाएगा टू इनपुट, मतलब ये बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस हो गया. चलो कितना यूनिट्स है? 15,000. रेट क्या है बेटा? 40. ओके, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? 15 4 जा 60, तो मतलब हो गया कितना? 6 लाख. ओके, वेरी गुड. चलो ये आपका इनपुट. अब जितने भी खर्चे हैं सब डेबिट में दिखा दो, जो भी एक्सपेंडिचर है. दैट इज टू. सबसे पहला है डायरेक्ट वेजेस,
चलो कितना है डायरेक्ट वेजेस? 3,60,000। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चलो डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 1,44,000। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद नेक्स्ट क्या है बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। सारे खर्चे डेबिट कर दो। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 1,18,500 बराबर 1,18,500 बराबर। अब आ जाओ इधर, इधर आपको नॉर्मल लॉस दिया है क्वेश्चन में, तो बाय नॉर्मल लॉस। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस है कितना? परसेंटेज ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस के ऊपर नॉर्मल लॉस। अभी देखो कितना परसेंट बोला इधर नॉर्मल लॉस आपको, फर्स्ट वाला कितना परसेंट है? 5% बोला है ना, तो 5% ऑफ व्हाट, कितना इनपुट है बेटा अपना? 15,000। ठीक है, सो 5% ऑफ 15,000, चलो कैलकुलेट करो 5% कितना होगा 15,000 का? 750। ओके, अच्छा स्क्रैप का रेट भी दिया क्वेश्चन में, देख लो स्क्रैप रेट इज गिवन, दैट इज कितना है? 15 ना। ओके, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया? 11,250। ओके वेरी गुड, शाबाश, वेल डन काजल, वेरी गुड बेटा। चलो ये हो गया अपना नॉर्मल लॉस, गॉट इट। अब उसके बाद एबनॉर्मल लॉस हुआ है कि एबनॉर्मल गेन, उसके लिए वर्किंग नोट कर लो, आ जाओ क्वांटिटी रिकंसिलेशन का। चलो वर्किंग नंबर 1, पहला इनपुट कितना था अपना? इनपुट, इनपुट तो देख ही रहे हो 15,000 है, तो इधर पुट करो 15,000। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज पता ही है 5%, तो 5% निकाला तो कितना आ गया आपका? 750। चलो 15,000 में से 750 माइनस किया तो कितना आ गया? कितना आ गया? 14,250 बराबर 14,250 आ गया, आया कि नहीं? और एक्चुअल आउटपुट जरा देखो क्वेश्चन में कितना दिया एक्चुअल आउटपुट? सी, एक्चुअल आउटपुट कितना दिया अपने को? 14,000 है ना। देखो इधर आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ, ये देखो एक्चुअल आउटपुट, आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ मतलब ड्यूरिंग द ईयर, इसमें ईयर दिया है। सो आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर इन यूनिट्स 14,000 यूनिट्स दिया है, बराबर, तो 14,000, तो एक्चुअल आउटपुट हो गया आपका 14,000 बराबर। चलो अब बताओ, नॉर्मल है 14,250 और एक्चुअली आपको कितना मिल रहा है? 14,000, तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है कि गेन? नॉर्मल आउटपुट होना चाहिए था 14,250, बट एक्चुअल में कितना मिल रहा है आपको? 14,000, तो क्या हुआ इधर? लॉस हुआ कि गेन हुआ? बोलो। यस वेरी गुड बेटा, लॉस। अरे नॉर्मल सी बात है ना, एक्चुअल आउटपुट आपको कम मिल रहा है, आउटपुट प्रोडक्शन आपका कम आ रहा है। नॉर्मली कितना आना चाहिए? 14,250, बट आ कितना रहा है? 14,000, सो हियर देयर इज अ लॉस, तो लॉस कितना हो गया? 250 का। सो दिस लॉस इज ऑल्सो नोन एज, ये लॉस क्या होता है अपना? एबनॉर्मल लॉस, समझा? याद रखना। तो चलो एबनॉर्मल लॉस भी अपने को आ गया, तो एबनॉर्मल लॉस दिखा देते इधर, बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, इधर दिखा देना वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2, क्योंकि 2 से उसका सीपीयू का रेट आ जाएगा। तो कितना हो गया एबनॉर्मल लॉस? 250। रेट कौन सा लेना है अपने को? सीपीयू, ठीक है वो तो लेंगे। अच्छा अब आ जाओ, अब उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस आपका कितना जा रहा है? 60%, और आउटपुट सोल्ड कितना है? 40%। ठीक है, तो ठीक है आ जाओ, सो इधर दिखा दो अपना, बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड और आउटपुट सोल्ड। तो आउट पहले क्या बोल रहा है? आउटपुट ट्रांसफर्ड, तो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस मतलब प्रोसेस सी, प्रोसेस बी, प्रोसेस बी अकाउंट कितना परसेंट? 60% बोला है ना बेटा, 60%। ओके 60% है, तो अब आ जाओ 60% किसका? ध्यान देना, ये कितना है? 15,000 है, बराबर है, राइट। तो 15,000 है, और 15,000 में से आपने 750 तो माइनस कर दिया था, ठीक है, तो आपको कितना मिला था?
बोलो 14,250 मिला था, बराबर है, 14,250 मिला था, बट उसमें भी आपका क्या हुआ है, फिर एबनॉर्मल लॉस भी हो गया है, वो भी माइनस हो गया, तो बचा कितना यूनिट, बोलो कितना यूनिट बचा, वही सेम, बराबर है। तो आ जाओ, तो 14, अभी आपका जो आउटपुट है वो क्वेश्चन में दिया है, इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है आपको, ये 15,000 माइनस 750 माइनस 250 14,000 आपको डायरेक्टली दिया है ना आउटपुट क्वेश्चन में, बराबर है। वो नहीं दिया रहता तो आपको ऐसा माइनस करने की जरूरत थी ना, बट क्वेश्चन में तो डायरेक्टली सब कुछ दिया है। तो चलो कितना, 14,000 आपका बचा है, 14,000 का 60% आपको ट्रांसफर करना है नेक्स्ट प्रोसेस में, तो कितना आ रहा है बच्चा, 14,000 का 60% निकाला तो कितना आ गया, 8,400, यस वेरी गुड पायल, 8,400। और बाकी बचा क्या करना है आपको, बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या करोगे आप, बाय, हाँ सेल, मतलब सेल बोला ना, सेल्स कितना, 14,000 का 40%, चलो तो 40% कितना आ जाएगा, बस दोनों का डिफरेंस ही निकालो ना, 14,000, 14,000 और 8,400 का डिफरेंस भी निकालोगे तो फिर भी आंसर आ जाएगा 5,600, दैट्स इट, बराबर है, यस वेल डन कृष्णा, वेरी गुड, हो गया। चलो अब देखो, हाँ बेटा, अब सबसे मेन चीज क्या करना है आपको, ये जो रेट है ना, एबनॉर्मल लॉस, आउटपुट ट्रांसफर्ड, बराबर है, सेल का तो कोई टेंशन नहीं है, सेल का रेट तो अपने को दिया है, कितना दिया है, 92, इसका निकालो जरा, सेल का रेट 92 है, तो 5,600 इंटू 92 किया तो कितना आ गया, 5,15,200, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस और एबनॉर्मल लॉस, इसके लिए आपको सीपीयू चाहिए। अब सीपीयू के लिए पहले क्या करना है आपको, ये डेबिट का टोटल मार लो पूरा, चलो डेबिट का टोटल कर लो, पूरा डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है अपना, टेल मी, पूरा डेबिट का टोटल मार के बताओ कितना आ रहा है, कितना आया, 12,22,500, पक्का देख लेना, चेक करना सब लोग, 12,22,500, ओके। फिर नॉर्मल लॉस वैल्यू, नॉर्मल लॉस का वैल्यू कितना था अपना, ये देखो इधर निकाला ना, 11,250, 11,250 नॉर्मल लॉस का वैल्यू है, माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 11,250 माइनस किया तो नेट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस कितना आ गया, 12,11,250, बराबर है। चलो अब नॉर्मल आउटपुट कितना, नॉर्मल आउटपुट ये देखो, नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट कितना अपना 14,250 है, चलो बताओ रेट, बताओ रेट, एवरीवन कितना आ रहा है रेट, 12,11,250 डिवाइड बाय 14,250 डिवाइड किया तो कितना आया रेट, 85, बाकी लोग का भी आ रहा है, ओके ठीक है, 85, गुड, वेल डन वेल डन, शाबाश, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो 85 आ गया ना बाकी लोग का भी, बस डिवाइड कर दो, खत्म। चलो तो 85 के रेट के हिसाब से अपने को क्या करना है, अभी वैल्यू पुट करना है, सीपीयू का रेट आ गया आपका 85, 85, अमाउंट निकाल लो, 250 इंटू 85 किया तो कितना आ गया, 21,250, 8,400 इंटू 85 किया तो कितना आ गया, 7,14,000, बराबर है, ओके दैट्स डन, हो गया। अब टैली कर लो, टैली करो, चलो बेटा टैली करोगे तो यूनिट्स तो आपका टैली हो जाएगा, 15,000 इधर और इधर भी सारे यूनिट का टोटल मार लो, 750 प्लस 250 प्लस 8,400 प्लस 5,600, 15,000 आएगा, ठीक है। रेट का अपने को टैली मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सब कुछ करना नहीं उसको, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, टोटल करो, अब जरा देखना इधर सेल है, सेल तो नॉर्मल सी बात है, या तो टैली होगा या तो टैली नहीं होगा, टैली नहीं होगा तो सेल किया तो प्रॉफिट या लॉस तो रहेगा ही, नॉर्मल सी बात है। और आप देख सकते हो ना यार, आपका कॉस्ट कितना है 85, सेल है 92, तो कॉमन सी बात है इधर प्रॉफिट तो रहेगा ही ना, 7 रुपीज का प्रॉफिट तो होगा ही 5,600 के ऊपर, बस तो आ जाओ प्रॉफिट। अब चाहिए तो आप ऐसे टैली करके भी बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो, जैसे आप टैली करोगे तो कौन सा ज्यादा आ रहा है,
क्रेडिट ही ज्यादा आ रहा है ना, कितना आ रहा है 12,61,700। ओके 12,61,700 और इसका टोटल आपने निकाला था पहले भी, मतलब जो बीच का डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट। कितना आया प्रॉफिट 39,200। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि भाई सेल 92 है, कॉस्ट 85, 7 का प्रॉफिट है, तो आप बैलेंसिंग फिगर करोगे तो 39,200 ही आएगा। और वो बैलेंसिंग फिगर जो आया ना, वो क्यों आया, सेल किया है इसीलिए आया। सेल करेगा तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। सो ये जो प्रॉफिट या लॉस रहेगा वो किधर ट्रांसफर हो जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल में, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कैसे आया 85 92 का डिफरेंस कितना हो गया 7, ठीक है। और कितना यूनिट्स आपने सेल किया था 5,600, तो 5,600 पे इंटू 7 करोगे तो 39,200 आएगा, चेक कर लो 39,200, यू विल गेट इट परफेक्टली, ठीक है। चलो डन। अब ऐसे ही आपको प्रोसेस बी प्रोसेस सी करना है, आप तो कर सकते हो, मेन बेसिक बता दिया मैंने। चलो आ जाओ, तो आ जाओ, चलो फिर लेट्स डू इट। अब सबसे पहला तो ये आपका जो आउटपुट ट्रांसफर्ड है, इधर नेक्स्ट प्रोसेस में ले लो, टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कौन से प्रोसेस से, आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस ए, टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट। चलो कितना 8400 जो दिया वो ले लो पूरा, 8400 रेट है 85 का, मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया 7,14,000 डायरेक्टली जो दिया है वो कॉपी पेस्ट कर लो इधर, ठीक है। टू आउटपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए। चलो अब इसमें भी प्रोसेस बी में भी आ जाओ, क्वेश्चन देखो, प्रोसेस बी में भी बेटा आपको क्या दिया है, आपको मटेरियल है ना, देखो इधर इंट्रोड्यूस किया ना, इधर भी सी है 4600 मटेरियल इंट्रोड्यूस किया 48 के रेट के हिसाब से, है कि नहीं। तो चलो आ जाओ, टू रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, वहां भी है, तो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस इधर भी है बेटा, कितना है 4600 और रेट क्या है 48 का, 48 का रेट है, मल्टीप्लाई कर लो जरा कितना आ रहा है 4600 इंटू 48 के रेट के हिसाब से 220,800, ओके 2,20,800, गुड वेरी गुड, 2,20,800, वेल डन पायल, शाबाश, वेल डन कृष्णा। चलो अब उसके बाद तो बेटा पता ही है आपको, डेबिट में जितने भी एक्सपेंडिचर है सब दिखा दो डेबिट के। पहला टू डायरेक्ट वेजेस है प्रोसेस बी में, टू डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना है अपना 3,20,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, चलो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है अपना, कितना दिया है 1,28,720, 1,28,720, दैट इज व्हाट डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। फिर और क्या दिया अपने को, फैक्ट्री ओवरहेड भी है ना, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। चलो टू फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया बेटा अपने को 35% ऑफ डायरेक्ट वेजेस बोला है, 35% ऑफ व्हाट डायरेक्ट वेजेस, तो इधर दिखा देना 35% ऑफ डायरेक्ट वेजेस मतलब 1,28,720, 35% ऑफ डायरेक्ट वेजेस बोला है क्वेश्चन में, मतलब ये देखो ना इधर क्या बोल रहा है आपको कि यहाँ जो फैक्ट्री ओवरहेड है दैट इज व्हाट 35% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस आपका 1,28,720 है, उसका 35% निकाल लो, फिनिश, ठीक है। चलो सो ऑफ 1,28,720 कितना आ रहा है 35%, बराबर है 1,28,720 का 35% निकाला तो कितना आ गया, कितना 112, ओके शाबाश वेरी गुड 1,12,000, ठीक है 1,12,000 वेरी गुड, ठीक है आ रहा है सबका,
128,720 का, अच्छा दूसरा है क्या, चेक करो। ओहो डायरेक्ट वेजेस इधर है, सॉरी ये है, ओके ओके, हाँ आपका आंसर सही है 1,12,000, बट डायरेक्ट वेजेस ये है 320, 320 का 35%, ठीक है वही ना, 128,720 का तो 35% इतना आएगा ही नहीं। डायरेक्ट वेजेस इधर है, डायरेक्ट वेजेस सी, ये रहा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट वेजेस आपका 320 है, 3,20,000 का 35% आ गया 1,12,000, ठीक है। 128 का निकाला तो 45 आएगा, 128,720 का 45,000 कुछ ऐसा आएगा समथिंग, बट डायरेक्ट वेजेस आपका इधर है 3,20,000, ठीक है। यस परफेक्ट परफेक्ट। चलो ये हो गया अपना फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो कि 35% ऑफ डायरेक्ट वेजेस निकाल लिया हमने। अभी नाउ नेक्स्ट पार्ट, ये सब हो गया, डेबिट के सारे आइटम हो गए। अब आ जाओ क्रेडिट में, आ जाओ क्रेडिट में सबसे पहले आपने को क्या करना है, नॉर्मल लॉस। चलो बाय व्हाट, नॉर्मल लॉस। चलो नॉर्मल लॉस कितना परसेंट आएगा बेटा, क्वेश्चन में कितना परसेंट दिया है, 8%। 8% ऑफ व्हाट, अब देखो नॉर्मल लॉस किसके ऊपर निकालोगे, यूनिट दिख रहा है डेबिट में कितना है, 8,400 और 4,600, 8,400 प्लस 4,600 कितना हो गया, 13,000, याद रखना। 13,000 का 8% आप कैलकुलेट करो जरा कितना आ रहा है, बोलो 13,000 का 8% कितना आ रहा है, 1040, वेरी गुड पायल, 1040, ठीक है 1040। और नॉर्मल लॉस में स्क्रैप का रेट इसका कितना है, स्क्रैप का रेट 35, तो 1040 इंटू 35 कर दिया तो कितना आ गया, 36,400, वेरी गुड शाबाश, ठीक है। चलो अब क्या करोगे, अब अपने को वर्किंग नोट, एबनॉर्मल लॉस हुआ है कि एबनॉर्मल गेन, आ जाओ। तो वर्किंग नोट में प्रोसेस बी में सबसे पहले क्या 13,000 यूनिट्स था पूरा, और इसका भी नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है, 8%, और जो कि 8% आपने निकाला इधर कितना आ रहा है, 8% 1040। चलो अभी 13,000 में से 1040 माइनस करो, कितना आ रहा है बोलो, 11,960 है, चेक कर लो 11,960, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में कितना दिया है, आउटपुट देखो, आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर इसका कितना है 12,000, बराबर है, हाउ मच इट इज गिवन 12,000, इसका मतलब क्या हो गया 40 का डिफरेंस आ रहा है। अब नॉर्मल सी बात है बेटा, 12,000 एक्चुअल आउटपुट आपका आया, राइट है, और 12,000 एक्चुअल आउटपुट मतलब ज्यादा है ना, एक्चुअल आउटपुट आपको ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा मिलेगा तो क्या होगा, गेन होगा ना, एक्चुअली आपको ज्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है तो गेन हो गया, 40 का गेन हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा गेन हुआ, दिस इज व्हाट, एबनॉर्मल गेन, यस वेरी गुड, वेल डन कृष्णा, वेल डन प्रतीक्षा, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। सो 40 का गेन, आ जाओ इधर दिखाओ। देखो एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट में आता है, तो गेन हुआ तो यूनिट बढ़ जाएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब यूनिट बढ़ गया आपका, तो 2 एबनॉर्मल गेन इधर दिखा देना, 2 एबनॉर्मल गेन, वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2, हाँ दोनों से आएगा, 1 से तो आपको यूनिट्स मिल गया 40, 2 से आपको रेट मिल जाएगा। बाकी इधर तो पता ही है सबको, इधर क्या करना है आपको, डायरेक्टली बाय, चलो इसमें देखो 50-50% बोला ना क्वेश्चन में, तो पहला बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सी अकाउंट, कितना 50%, 50% ऑफ व्हाट, कितना था एक्चुअल आउटपुट अपना, वो देख ही रहे हो आप, एक्चुअल आउटपुट कितना है 12,000, एक्चुअल आउटपुट कितना है 12,000 ही है ना बेटा, ये देखो ना इधर लिखा भी है 12,000, तो उसका 50% कितना हो गया 6,000, और बाकी सेल कर दिया आपने, बाकी 50% क्या हो जाएगा आपका सेल्स, सो 50% ऑफ वही सेम 12,000, 6,000, इसका रेट तो आपको दिया ही है, इसका रेट सेल का रेट कितना है 120, तो मल्टीप्लाई कर दिया 6,000 इंटू 120 तो कितना हो गया 7 लाख,
20,000। ओके, अब मेन क्या निकालना है आपने, वो एबनॉर्मल गेन का रेट और आउटपुट ट्रांसफर का रेट। चलो, तो उसके लिए सीपीयू, अब उसके लिए ये डेबिट में जितना है उसका पूरा टोटल मार लो जरा, कितना आ रहा है डेबिट का टोटल। गेट द टोटल ऑफ डेबिट साइड, कितना आ रहा है बोलो। डेबिट का पूरा टोटल कितना, 14,95,000, 14,95,520। ओके, और नॉर्मल लॉस का वैल्यू तो 36,400 है, माइनस किया तो कितना आ गया, 14,59,000। ओके, 120, वेरी गुड। और नॉर्मल आउटपुट ये रहा 11,960। चलो डिवाइड करो, बोलो क्या रेट आ रहा है, 122, पक्का चेक कर लो। ठीक है, तो ये 122 आपका सीपीयू आ गया। तो आ जाओ, 122 का रेट आ गया सीपीयू का कितना, 122। तो 6,000 इंटू 122 कर लो, कितना आ रहा है, 7,32,000। वेरी गुड, बराबर। और फिर इधर भी 122, इसका रेट कितना आ रहा है, एबनॉर्मल गेन का रेट कितना आ रहा है, 122 किया तो 464880। ओके, तो 40 इंटू 122, 4880। वेरी गुड, वेल डन। तो ये भी आ गया बेटा अपना, दैट्स डन। अब आ जाओ, अब देखो बेटा इधर क्या है, ध्यान देना सब लोग। अब देखो इधर सेल का रेट कितना है, 120, और कॉस्ट है 122। सेलिंग प्राइस कम हो गया तो नॉर्मल सी बात है, लॉस हो जाएगा ना इधर। चलो टैली करो, तो आपको मिलेगा इधर लॉस, बराबर है। सेल प्राइस कम है तो लॉस मिल जाएगा, और लॉस किधर दिखाना है आपको, इसके क्रेडिट साइड में, क्योंकि लॉस हो गया आपको, नॉर्मल सी बात है। नहीं तो आप क्या करो, जब टैली करोगे ना, प्रॉफिट हो रहा है तो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा, लॉस होगा तो बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा, अपोजिट में, बराबर। तो आ जाओ, अब टैली करोगे तो देखो डेबिट आपको ज्यादा मिलेगा। कितना आ रहा है डेबिट का टोटल, मारो जरा, ये पूरा डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट दोनों चेक करके देखो। तो डेबिट आपको ज्यादा मिल रहा है, 15,400,000 मिल रहा है, बराबर, 15,400,000। अच्छा, ये पहले यूनिट का टोटल करके हटा दो, कितना आ रहा है, 13,040, ये टैली। इधर 15,400,000 है, डेबिट ज्यादा है, बराबर है। इसका मतलब आपको लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ इधर देख लो, डिफरेंस निकाल लो, कितने का लॉस हो रहा है बताओ, 12,000। यस, तो ये हो गया बाय, किधर ट्रांसफर हो जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सिंपल सी बात है, देखो 120 का सेल प्राइस है और कॉस्ट है 122, तो 2 रुपए का लॉस हो गया, 2 रुपीज का लॉस। कितने यूनिट पे, कितना यूनिट बेचा आपने, 6,000, तो 6,000 इंटू 2, 12,000 आ गया ना, खत्म, फिनिश, दैट्स डन, करेक्ट। बस, अब ऐसे ही आपका प्रोसेस सी भी कर लोगे आप, ये प्रोसेस सी आपको प्रैक्टिस में है। अब प्रोसेस सी में सबसे पहले क्या करोगे, जो आउटपुट है ये वाला उधर इनपुट कर लो, ये प्रैक्टिस में कर लेना अभी सब, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, लास्ट प्रोसेस में आपको क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर नहीं होगा। कितना परसेंट दिया है, 80% क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। कितना परसेंट, 80% सेल हो जाएगा, और बाकी 20% स्टॉक में कर देना, बस खत्म। तो ये प्रैक्टिस में करना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस में सबको करना है, और करके बताना मेरे को। तो आउटपुट यहाँ क्या हो जाएगा, आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस बी,